दोस्तों अगर आप भी 2025 में घर बैठे न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल न्यू और लेटेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आप घर बैठे 2025 में न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है NFSA। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ NFSA। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट को बंद कर देना है। मैं यहाँ से डेस्कटॉप साइट को बंद कर देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने ये जो पोर्टल है वो इस तरह से ओपन जाएगा। तो न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले आपको इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ साइन इन और रजिस्टर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको पब्लिक लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर लिखा है न्यू यूज़र, आपको न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना है। न्यू यूज़र पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन जाएगा और यहाँ पर आपसे आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप कर देना है और नेम आपको यहाँ पर वही टाइप करना है जो आपके आधार कार्ड में दिया गया है। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देनी है और यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है। आप अपने नेम में कुछ नंबर को मिक्स करके अपनी लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और आप जो भी लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक यूज़र पे क्लिक करके देख लेना है कि आपने जो भी लॉगिन आईडी क्रिएट की है वो लॉगिन आईडी अवेलेबल है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ से चेक यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लॉगिन आईडी है वो अवेलेबल नहीं है। इसके बाद मैं इसमें कुछ नंबर को और मिक्स कर देता हूँ और इसके बाद मैं फिर से चेक यूज़र पे क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लॉगिन आईडी है वो अवेलेबल है। इसी प्रकार यहाँ से आपको अपनी लॉगिन आईडी को क्रिएट कर लेना है। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद आपको अपना पासवर्ड भी क्रिएट करना होगा। तो आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो 2 बार आपको यहाँ पर सेम टू सेम अपना पासवर्ड टाइप कर देना है और आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड को याद कर लेना है, क्योंकि इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप इस पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं और आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भी टाइप कर देना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर टाइप कर देनी है और यहाँ से आपको अपने स्टेट के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने स्टेट के नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टेट के नेम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के नेम को भी सिलेक्ट कर लेना है। तहसील के नेम को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपको अपनी विलेज या फिर टाउन के नेम को भी सिलेक्ट कर लेना है और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको पिन कोड भी टाइप कर देना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको 2 बॉक्स दिखाई देंगे। इसमें आपको इस तरह से चेक मार्क लगा देना है और आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा और OTP टाइप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको फिर से इस पेज पर आ जाना है और इस पेज पर आने के बाद यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन आप 3 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप आधार नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड इंटर कर देना है और इसी प्रकार अगर आप आईडी पासवर्ड के थ्रू इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो आपने जो भी यूज़र आईडी क्रिएट की है तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड भी टाइप कर देना है। और अगर आप राशन कार्ड के थ्रू इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो आप राशन कार्ड के थ्रू भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। मान लो मैं आधार कार्ड के थ्रू इसमें लॉगिन करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको वही आधार कार्ड नंबर टाइप करना है जिस आधार कार्ड नंबर से आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ और आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर कैप्चा कोड भी टाइप कर देता हूँ। आधार नंबर और कैप्चा कोड टाइप करने के बाद आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP आएगा। आपको OTP टाइप करना होगा। यहाँ पर आपको OTP टाइप कर देना है। इसके बाद आपको यूज़ OTP पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है और इसके बाद आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगी। आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे आपके स्टेट का नाम पूछा जाएगा। तो आप जिस भी स्टेट का राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको अपने स्टेट के नेम को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने स्टेट के नेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यू राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको 7 स्टेप को कंप्लीट करना होगा।
तो 7 स्टेप को कंप्लीट करके आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है वो आपको ध्यान से देख लेना है। आपको नीचे की तरफ जाना, नीचे की तरफ जाने के बाद आपने जो भी स्टेट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट स्कीम अंडर विच यू वांट अप्लाई न्यू राशन कार्ड। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप किस स्कीम के अंतर्गत राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको स्कीम को सिलेक्ट कर लेना है। स्कीम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बेनिफिशियरी टाइप को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है और आप जिसके भी नेम से राशन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसका नेम टाइप कर देना है। नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज में भी उसका नेम टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मदर नेम टाइप कर देना है। मदर नेम आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में भी टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको फादर नेम भी टाइप कर देना है और फादर नेम भी आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में भी टाइप कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको मटेरियल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जनरल डिटेल्स फिलअप करनी होगी। जनरल डिटेल्स में आपको क्या करना है, अगर आपके पास वोटर आई डी कार्ड नंबर है तो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और अगर आपके पास वोटर आई डी कार्ड नंबर नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है और यहाँ से आपको प्रोफेशनल डिटेल्स को भी सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप काम क्या करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम टाइप कर देनी है। नीचे की तरफ जाने के बाद अगर आपके पास ओल्ड राशन कार्ड है तो यहाँ पर आपको उसका नंबर टाइप कर देना है और अगर आपके पास ओल्ड राशन कार्ड नहीं है तो आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और ये सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आपके सामने सेकंड स्टेप ओपन जाएगा। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको एड्रेस को फिलअप करना होगा। तो आपका जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना। एड्रेस को फिलअप करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ परमानेंट एड्रेस, तो ऊपर आपने जो भी एड्रेस फिलअप किया है अगर ये आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको इसमें इस तरह से चेक मार्क लगा देना है। इसके बाद आपने ऊपर जो भी एड्रेस फिलअप किया है तो वो जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो यहाँ पर आपको अलग से अपना परमानेंट एड्रेस फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद आपके सामने थर्ड स्टेप ओपन जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ से आपको अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपनी कास्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अगर आपकी जो कास्ट है वो जनरल है तो ऐसे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी जो कास्ट है वो SC ST या फिर OBC है तो ऐसे में आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। तो यहाँ से आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आपको हाउस टाइप को सिलेक्ट कर लेना है। आपके पास खुद का हाउस है या फिर आप रेंट पे रहते हैं या फिर आपके पास हाउस नहीं है या फिर अगर आपके पास कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद अगर आपके पास गैस कनेक्शन है और उसकी डिटेल्स भी आप फिलअप करना चाहते हैं तो आपको इसमें इस तरह से कंसेंट देना है और यहाँ पर आपको गैस कनेक्शन की डिटेल्स फिलअप कर देनी है। और अगर आप गैस कनेक्शन की डिटेल्स फिलअप नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसको छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद अगर आप बैंक डिटेल भी देना चाहते हैं तो इसमें आपको कंसेंट देना है और यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिलअप कर देनी है। और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है या फिर आप बैंक डिटेल नहीं देना चाहते हैं तो इसको भी आपको छोड़ देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन डिटेल देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। बाद आपको फिर से नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल्स दे सकते हैं या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने फोर्थ स्टेप ओपन जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, आपको अपने राशन कार्ड में मेंबर को ऐड करना है। तो आप जितने भी मेंबर को अपने राशन कार्ड में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मेंबर पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऐड मेंबर पे क्लिक कर देना है। ऐड मेंबर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक फॉर्म ओपन जाएगा। तो यहाँ पर आपसे मेंबर की जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है तो सभी डिटेल्स को आपको फिलअप कर देना है। डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने जिस भी मेंबर की डिटेल्स फिलअप की है उस मेंबर की डिटेल्स आपको यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी। इसी प्रकार आप अपने राशन कार्ड में जितने भी मेंबर को ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड मेंबर पे क्लिक करके ऐड करते जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने पाँचवा स्टेप ओपन जाएगा। पाँचवें स्टेप में आपको क्या करना है, पाँचवें स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो दो तरह के डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो आप आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और आप जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो उसका नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको
उसकी इशू डेट भी टाइप कर देनी है। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी जिसका साइज़ यहाँ पर बताया गया है। इसी प्रकार आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करना होगा। तो एड्रेस प्रूफ में आप जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं इनमें से आपको अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का नंबर भी टाइप कर देना है। और आपने एड्रेस प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है तो उसका नंबर भी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है और यहाँ पर आपको इशू डेट भी टाइप कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने छठा स्टेप ओपन जाएगा। छठे स्टेप में आपको क्या करना है, छठे स्टेप में आपको फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने लास्ट स्टेप ओपन जाएगा। आपको डीलर का नेम सिलेक्ट करने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी डीलर में अप्लाई करना चाहते हैं उस डीलर के नेम को आपको सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है और सेव पे क्लिक करने के बाद आपका न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई हो जाएगा और आपको एक रिक्वेस्ट नंबर या फिर रेफरेंस नंबर भी देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3 लाइन दिखाई देगी, आपको 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस पेंडिंग होगा तो यहाँ पर आपको पेंडिंग देखने को मिल जाएगा और अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर आपको रिजेक्ट देखने को मिल जाएगा और अगर आपका राशन कार्ड अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर आपको अप्रूव देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ से आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से 2025 में न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से आप न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।